हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी पूरी समरी एक इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है। अगर जिन्हें बायो पढ़ना है, जिनको बेसिक भी चाहिए, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर दें। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है, इसका वेटेज हमारे उन बच्चों के लिए है जो नीट का एग्जाम देते हैं। नीट में बायो का जो पोर्शन होता है उसमें टोटल जो है 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 11th क्लास का वेटेज ज़्यादा होता है। और ये जो चैप्टर है इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इसे हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन वर्ड सबसे पहले क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण, अलग अलग ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करना। हम जानते हैं कि पहले बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं पहले से ही, और आज के टाइम में 1.7 बिलियन अप्रॉक्स ऑर्गेनिज्म हमारे इस बायोस्फीयर पे मौजूद हैं। तो सबको एक साथ पहचान पाना, पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए बायो वर्ल्ड में, इस बायोलॉजिकल पूरे वर्ल्ड में क्या किया गया? क्लासिफिकेशन किया गया, चीज़ों को वर्गीकरण कर दिया गया, उनको क्लासीफाई करके बांट दिया गया ग्रुप्स में। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें बहुत आसानी हुई किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को समझने में, उसको उसके बारे में पढ़ने में। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं एक सीरीज़ में, एक ग्रुप में। ठीक है, और ये जो चीज़ें की जाती हैं ये सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे होती हैं। अब ये सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी का मतलब ये होता है कि जो बिल्कुल एक तरीके के दिखने वाले स्पीसीज़ हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि जो प्लांट के स्पीसीज़ है, हम उसमें एनिमल को इंक्लूड नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही रखेंगे। एनिमल की कैटेगरी में हम सिर्फ एनिमल्स को रखेंगे, इंसेक्ट की कैटेगरी में हम सिर्फ इंसेक्ट को रखेंगे। तो दीज आर कॉल्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। और यही जो है सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के जब बेसिस पे किया जाता है तो इसी को हम बायोलॉजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये हुआ पहला डेफिनेशन, क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका। अब हमें नीड क्या है, मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ज़रूरत क्यों है क्लासिफिकेशन की, ताकि हम इजीली किसी भी चीज़ों को समझ सके, पढ़ सकें। हमारे बायो के जो जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, जिनका नाम है एरिस्टोटल, उन्होंने बहुत पहले शुरू में साइंटिफिक बेसिस में क्लासिफिकेशन किया था। किस चीज़ों का किया था, देखते हैं। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट्स एज अ ट्री, shrubs and herbs. He also classified animals into two groups, Inima and Anima. जो साइंटिस्ट एरिस्टोटल हैं, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है सिर्फ बाहरी आवरण को देख करके, जो बाहर की संरचना है सिर्फ उसे देख करके, एरिस्टोटल ने दो कैटेगरी में जो है एनिमल्स को और प्लांट्स को कैटेगराइज कर दिया। अब उसमें जो प्लांट्स हैं उनमें भी उन्होंने तीन चीज़ें क्लासीफाई की। जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ मतलब जो बड़े बड़े पेड़ हैं, उनको एक कैटेगरी में रखा। जो श्रब्स हैं उनको एक कैटेगरी में, जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो हर्ब्स जिसको हम बोलते हैं, उनको एक कैटेगरी में पुट ऑन किया। और ठीक उसी तरह जो एनिमल्स हैं उनमें भी दो क्लासिफिकेशन उन्होंने कर दिया। वो क्या था? एक ऐसे एनिमल जिनके शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं तो उनको हम कहते हैं इनिमा, और जिनके अंदर नहीं होती हैं उनको हम कहते हैं एनिमा। ई और ए का सिर्फ डिफरेंस है इस नाम में, और इसी से दोनों चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। तो उन्होंने एनिमल्स को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन को ज़रूरी समझा, इन्होंने ही क्लासिफिकेशन किया। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन सिस्टम। हमारे इस चैप्टर में हम मेनली तीन टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम, तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है, इसको हमारे थियोफ्रास्टस जो साइंटिस्ट हैं, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, उन्होंने इसके टर्म को, आर्टिफिशियल सिस्टम को क्लासीफाई किया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को तीन साइंटिस्ट थे, एक का नाम था A.L.D. जिसायू, सेकंड थे जॉर्ज बेंथम, एंड देन थर्ड थे J.D. हुकर। तो हम इनको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं कि बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम जो है उसका क्लासिफिकेशन किया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एग्लर और प्रेंटल ने किया था। तो इससे इन तीनों से क्वेश्चन आते हैं, मेनली साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है कि नेचुरल सिस्टम जो है वो किसने क्लासीफाई किया, आर्टिफिशियल सिस्टम किसने किया, फाइलोजेनेटिक किसने किया। तो दीज आर मेनली थ्री क्लासिफिकेशन सिस्टम which are used by taxonomist. Okay? अब ये taxonomist किसे कहते हैं ये आगे आएगा। और भी बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन हुए, जैसे कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना, टोटल 6 किंगडम सिस्टम तक क्लासिफिकेशन हुआ था, और 6 किंगडम तक जो भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने किया था उस साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। 3 किंगडम जिसने किया उनका नाम था अर्नेस्ट हकल।
4 किंगडम कोपलैंड ने किया था, 5 किंगडम आर.एच. व्हिटेकर ने किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम होता है। इस चैप्टर में हम इसी 5 किंगडम के बारे में ही पढ़ते हैं। 6 किंगडम जो है कार्ल वूज ने किया था। तो ये मेनली जो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको हम पूरे डिटेल में इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट आपको अपलोड करूँगी। थैंक यू।